You know, a lot of gay shit comes out of my comment section regularly. So ये जिसका भी idea था भाई thank you और बहन thank you, I don't know. Anyway, are you Indian? And if the answer is yes, जो कि most probably है considering my audience, भाई कौन से काम का? Do you have mommy issues? Maybe daddy issues? Are you depressed and gay maybe? Aren't both of these the same? Worry not. There is a basic act that can fix it all. Hanging Indian families and majority Indian parents, भाई बुरा ना मानना, but भाई तुम लोगों को चाहिए एक hard firmware upgrade. बाहर जाओ and थोड़ी सी दुनिया देखो, मतलब actual वाली, बुरी वाली चीजें बैड इतनी ज्यादा तेज चेंज हो रही है ना कि एक कंट्रोल्ड एट होम सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल में तुम कभी कुछ सीख ही नहीं पाओगे कि दुनिया एक्चुअल में कितनी बुरी है। टेस्ट करते हैं। लास्ट एडवाइस तुम्हारी माँ ने तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में तुम्हें क्या दी थी कि भाई यह बंदा तो बहुत गाली दे रहा है, चुप आया तो इससे दूर रहो। एंड द अदर गाय जो कि रिस्पेक्टेबल एक्ट करके दिखा रहा है उसके साथ रहो, वो सही बंदा है, वो गुड फ्रेंड मटेरियल है। बट इन रियल लाइफ इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। यूजुअली जो बंदे मोस्ट ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट होते हैं वही ब्लंट एंड रूड एक्ट करते हैं तुम्हारे सामने। सिंपल, रियल। एंड द पीपल दैट हैव मलिशियस इंटेंट्स वो सबसे ज्यादा अच्छे बन के दिखाएंगे तुम्हें, बिकॉज दे हैव शिट टू टेक फ्रॉम यू इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे हैव विद यू। सेल्समैन और बिजनेसमैन, व्हाटएवर, कैपिटलिस्ट, आई डोंट केयर, बट दीज पीपल आर नॉट गुड फ्रेंड्स, दे नेवर हैव बीन। सो 1-0 पेरेंट्स लूज दिस राउंड। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। लास्ट एडवाइस दैट योर मदर गेव यू अबाउट योर डाइट एंड न्यूट्रिशन वाज कि भाई घर का खाना इन कंपैरिजन टू हेल्थ सप्लीमेंट्स लाइक प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स एंड व्हाट नॉट, वो इन कंपैरिजन टू घर का खाना बहुत ज्यादा खराब एंड हार्मफुल है। बट इन रियल लाइफ अगेन it's the exact opposite. A basic study shows that by majority of Indians today are protein deficient, prone to vitamin deficiency as well, and immune health भी गिरती जा रही है day by day, and लोग शायद heart attacks and मतलब heart disease की वजह से बहुत ज्यादा मर भी रहे हैं comparison to past। तो कुछ तो issue है डाइट में। So टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स जिससे कि रोज की 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तुम्हारी प्रोटीन की नीड कंप्लीट हो पाए अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। मेरे को नहीं पता, मैंने स्टडी कंडक्ट नहीं करी, बस लिखा हुआ है। वो कंप्लीट हो पाए तो उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करना बाय टेकिंग विटामिन्स एक्सटर्नली थ्रू पिल्स एंड ऑल इज गुड एंड ग्रेट। उसमें इश्यू क्या है? क्योंकि देख भाई, आलू, टमाटर, रोटी, राइस, दाल जिसमें मेजॉरिटी पानी होता है, ऑल वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ सो कॉल्ड प्रोटीन, वो तो भाई करंटली गुड एनफ है नहीं फॉर अ ग्रोइंग बॉडी। ओके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वेजिटेरियन और वीगन प्रोपेगेंडा से, भाई मेरे से दूर रहो, तुम वो चूत। तो यहाँ पे भी 2-0 योर पेरेंट्स लूज। डैड पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लास्ट एडवाइस दैट योर डैड प्रोबब्ली गिव यू अबाउट योर करियर वाज भाई गेट एजुकेटेड, पढ़ाई लिखाई कर, एंड इफ यू स्कोर वेल इनफ यू विल गेट अ ग्रेट जॉब एंड जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। एंड पढ़ाई लिखाई के नाम पे उन्होंने मेरे को किस डिग्री में डाला? इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी में। बट इन रियल लाइफ अकॉर्डिंग टू स्टैट्स दे वर एक्सट्रीमली रॉन्ग अबाउट दिस एज वेल। ऑल ऑफ द डैड्स करंट मार्केट में द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट is among educated individuals, खास करके engineers। हे भगवान, रियल लाइफ में जिनके पास नौकरी है वो कौन सा खुश है भाई? They are suffering heavily as well. Why? Office politics, long working hours, health depletion, family disconnect, and एक माइनर सा और इशू है जिसके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता because no one talks about it, infertility due to jobs। वियर्ड नहीं है थोड़ा? तो मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक्स के चलते ना तो इंजीनियर बनके और ना ही डॉक्टर बनके तुम्हारा जीवन सफल होगा, नहीं होना। ना तो अर्निंग है, ना रिटर्न्स हैं, और नौकरी ही कहाँ है इन द फर्स्ट प्लेस बैंड। तो यहाँ पे भी अगेन कंग्रेचुलेशंस, पेरेंट्स लूज 3-0। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा जहां पे तुम्हारे पेरेंट्स एक्सट्रीमली गलत होते हैं, खास करके आज के टाइम पे। तुम ये देखो कि भाई वर्ल्ड इतना फास्ट और इतने मलिशियस वे में चेंज हो रहा है ना कि गवर्नमेंट को कॉल्स पे अनाउंस करवाना पड़ रहा है कि भाई किसी भी पुलिस, जज या फिर किसी भी बैंक के कार्यकर्ता का तुम्हारे पास कॉल आता है तो पिताजी वो स्कैम हो सकता है, ओटीपी ना बताओ, बैंक की बहन चुप जानी है। बट सुनता ही नहीं कोई। भाई अगर ये अनाउंसमेंट्स नेसेसरी हैं तो इसका मतलब आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं इंडिया में जिनको बेसिक लॉ एंड टेक का ज्ञान ही नहीं है। अब ऐसे में हाउ कैन यू ट्रस्ट देयर चॉइसेस अबाउट योर लाइफ इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड? मतलब मेजॉरिटी उनकी चॉइसेस या तो गैसेस से आती है या फिर इमोशन से आती है, तो मैं तो नहीं करता भाई ट्रस्ट। देखो, नो ऑफेंस बट मैं नहीं करता। बट उनको ये मैं बोलूं कैसे? इशू, लेट्स डिस्कस। व्हाई इज दैट सो दैट व्हेनेवर आई स्टार्ट मेकिंग सेंस इन एन आर्गुमेंट अगेंस्ट माय पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, हर रैशनल रिस्पॉन्स टू दैट व्हेनेवर शी स्टार्ट्स लूजिंग आउट ऑफ सेंस, शी स्टार्ट्स क्राइंग। उनको रोना स्टार्ट कर देना होता है बस। that's her response to everything whenever she starts losing। मेरे चरित्र पे सवाल उठना चालू, मेरे ही प्यार पे सवाल उठना चालू। जब तक आप चिल्ला के आर्ग्यूमेंट जीत रही थी तब तक you were acting like a diplomat against the ruling party, हाँ? एंड अब जब मैंने एक्चुअल में सेंस बना दिया आर्ग्यूमेंट में, अरे या तो हाथ से निकल गया, व्हाट, मैं तो रो दूंगी, या ना देने का, पानी भी हमें बुढ़ापे में, हाँ? एंड देन अगेन she'll sometime even involve dad in the argument जिससे कि वो मेरे अगेंस्ट जीत सके आउट ऑफ ईगो। एंड डैड के पास तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, या को तो बेल्टों से छील दो, चुप हो जाएगा।
बड़ी अच्छी चीजें सिखा रहे हो मेरे को। डू यू गाइस नॉट रियलाइज दैट बच्चे का दिमाग एम्प्टी स्लेट होता है, तुम्हारी बोली से वो कुछ नहीं सीखते, तुम जब उनके सामने कुछ करते हो वो उससे सीखते हैं। तुम गाली दे दो वो गाली दे देंगे, तुम कोई अच्छा काम कर दो वो अच्छा काम कर देंगे। उनके अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स जो भी करते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो तुम अगर उनके सामने बदतमीजी करके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फ्यूचर में वो भी सेम चीज करेंगे, फिर रोते रहना, फिर बोलना कि परवरिश मेरी खराब थी क्या? हाँ भाई खराब थी, यू आर फकिंग स्टूपिड। लेट्स काउंट व्हाट मोस्ट इंडियन पेरेंट्स टीच टू देयर चाइल्ड एट अ वेरी यंग एज, जहां पे वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिकॉज तुम कर रहे हो वो चीज। यू टीच देम गलती नहीं माननी, यू टीच देम सॉरी नहीं मांगनी, यू टीच देम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या तो रोना होता है या फिर पीटना, यू टीच देम ईगो नहीं गिरने देनी। ये सब चीजें सिखा के तुम मेरे को बड़ा कर रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम मी। या तो घनी हिपोक्रेसी होगी भाई, तुम घनी चुके हो। इट्स फनी हाउ माय मदर यूज्ड टू टीच मी कि भाई गाली देना, तेज बोलना एंड किसी भी सिचुएशन में एनी ह्यूमन मिस्टेक इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, बी अ रोबोट। बट जब भी अपनी बारी आती है तो भाई चिल्लाना, रोना, पीटना, चीजें तोड़ना, थ्रोइंग रेशियल रिमार्क्स एट मी इवन, एवरीथिंग इज ओके। बट मैं करूं तो मैं गधा हूं, वो करे तो वो सब ठीक है, दैट्स नॉट ओके एंड आई एम रियली सॉरी डैड्स। एंड मैं ये सबके डैड से पूछ रहा हूं, उनके वाला सेक्शन दिखाना, मैं गाली नहीं दूंगा इसमें, ओके? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रैशनली विद पॉइंट्स कि हाउ वेकिंग अप अर्ली इज यूनिवर्सली नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन परस्यूइंग डिफरेंट करियर्स एंड परस्यूइंग डिफरेंट एजुकेशन, लिविंग अ डिफरेंट लाइफ। जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती भाई उन्हें प्लीज हिंदी में बता देना मैंने क्या बोला, प्लीज कोई बदतमीजी नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा इस सेक्शन में, ओके? थोड़ी सी मार्केट एनालिसिस करो, मे बी तुम्हें अपनी गलती पता चल जाए अपनी स्टेटमेंट में। मतलब तुम मानने के तो हो नहीं, आई अंडरस्टैंड मेजॉरिटी पेरेंट्स नहीं मानते, बट इट्स ओके, एटलीस्ट पता चल जाए वो बहुत है। क्वेश्चन करना अपने आपको रियल लाइफ में, अगर तुम्हारा बच्चा ट्रेडिंग करता है तो उसका दिन हर रोज सुबह 5 बजे तो स्टार्ट होगा नहीं, करेक्ट? अगर वो कॉर्पोरेट करता है, मतलब कॉर्पोरेट जॉब्स फॉर द फैमिली विच इज अ गुड थिंग, तो उसकी हर रात अर्ली तो खत्म होगी नहीं अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट, तुम्हें ही पता है। पढ़ाई भी करता है तो भाई मॉर्निंग टाइम इज नॉट द बेस्ट टाइम टू स्टडी, क्योंकि घर में डिस्टर्बेंस रहती है, बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, नॉट द बेस्ट टाइम टू स्टडी, नाइट इज बेटर, राइट? बट डिड यू नोटिस वन थिंग अबाउट ऑल द पॉइंट्स दैट आई जस्ट मेड? ऑल ऑफ द जॉब्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड आर ईदर स्टेबल करियर्स और आर लीडिंग टुवर्ड्स अ स्टेबल करियर इन पॉसिबल फ्यूचर, ठीक है? एंड नन ऑफ देम रिक्वायर यू टू वेक अप अर्ली, मैटर ऑफ फैक्ट सम ऑफ देम फोर्स यू to sleep late, that's why you wake up late। and इन सब के चलते भी तुम्हारे पेरेंट्स, स्पेसिफिकली डैड, अगर आर्ग्यूमेंट मेक करते हैं कि नहीं भाई वेकिंग अप अर्ली इज स्टिल इंपॉर्टेंट, एंड तुम पूछते हो क्यों, तो जीरो कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स, कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं कह रहा हूं तो सुनो। भाई उसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, तुम्हारा उनसे दूर रहना बेटर है। तुम एक वाइज पर्सन हो, ठीक है, अपना दूर रहो, कमाओ। तुम्हें समझ में आता है कि ओल्डर एज में तुम्हें उनका सहारा बनना है, बट करंटली उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि तुम उन्हें कुछ समझा नहीं पाओगे, तो लड़के कोई फायदा नहीं है। एट सर्टेन पॉइंट उनको रियलाइज हो जाएगा कि हमारा बच्चा जो कर रहा था अच्छे के लिए कर रहा था, ठीक है? माय पेरेंट्स रियलाइज दिस वेरी रिसेंटली, बट एटलीस्ट दे डिड। करंटली भाई उन्हीं की ईगो इज एन एंकर टू योर ग्रोथ, तो क्या फायदा? उनको लगता है कि भाई एज गिव्स यू रिस्पेक्ट, हम तो डिजर्व करते हैं। नहीं, योर एक्शंस मेक यू डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारे एक्शंस ही खराब है तो कहीं बात की रिस्पेक्ट? बट तुम उनसे बात बोल नहीं पाओगे क्योंकि उनकी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे। दूर रहो, लड़ाई हो जानी है, भवारा तो जानी है, स्किप इट। करंट इकोनॉमिक स्टेट में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं दैट आर स्कैर्ड टू हैव किड्स, क्योंकि उन्हें डर है, व्हाट इफ दे आरंट एबल टू प्रोवाइड। सिंपल डर ये है कि भाई कल को मेरे बच्चे ने बोला कि पिताजी मेरे को इतने पैसों की जरूरत है, या फिर माँ मेरे को इतने पैसों की जरूरत है पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी एंडेवर के लिए जो कि अच्छा है, और अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं तो साला शर्म से ही मर जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है भाई। तब को इस चीज का डर है, मतलब सेंसिबल लोगों को तो है। एंड देन देयर आर पेरेंट्स दैट आर गिविंग बर्थ टू अनलिमिटेड किड्स, दे आर गैम्बलिंग विद देयर लाइव्स, होपिंग कि भाई 100 में से एक बालक तो ऐसा निकलेगा जो मजदूरी करके हमारा जीवन बदलेगा। तेरा दिमाग खराब। ये वाली बात भी अपने पेरेंट्स को सुनाना, थोड़ी सी हार्श और लाउड है बट सुनाना भाई इंपॉर्टेंट है। किड्स डोंट ओ यू शिट। पेरेंट्स, तुमने उन्हें जीवन दिया, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गेव देम बर्थ, दे डिडंट आस्क टू बी बॉर्न, ठीक है? दे आर नॉट अ बर्डन ऑन यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम विद एवरी सिंगल रिसोर्स पॉसिबल जो तुम कमा सकते हो और दे सकते हो, टू गिव देम अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। श्योर, आउट ऑफ लव दे कैन विन द एंटायर वर्ल्ड फॉर यू, बट दे डोंट ओ यू शिट। डोंट पुट दिस बर्डन ऑन देम कि भाई दे नीड टू वर्क बिकॉज you are their parents. No, they are your responsibility. Now is not the time to cry. It's time to provide. Sure, when I'll have kids in the future, मेरी भी responsibility होगी to give them everything. But मैं उन पे ऐसा burden नहीं डालूंगा कि भाई they need to do shit for me. No, I am the parent in this scenario. They are my kids. I need to win the world for them. Matter of fact, I should have won the world for them before I gave them birth. But ठीक है, जो भी है, now I need to do it. It's my responsibility. They are not a burden on me. For example, मैंने अगर ये बोला कि भाई मेरे को ये XYZ पढ़ाई करनी है, and तुमने मेरे को बोला कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है,
है। बट अगर तुमने कल से ये असेस करना स्टार्ट नहीं है ना कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, तुम्हारे बेटे ने और तुम्हारी बेटी ने तुमसे कोई लग्जरी नहीं मांगी, दे आस्क्ड फॉर बेसिक एजुकेशन एंड यू कांट इवन प्रोवाइड दैट, एंड तुमने उन प्रॉब्लम्स पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया आज से। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम माय एंड। एवरी सिंगल डे अ पेरेंट इन इंडिया कंपेयर्स देयर किड टू समवन एल्स इन सोसाइटी। वाका लौंडा सीए है, वाका लौंडा इंजीनियर है, वाके लौंडे के इतने नंबर है, बहन चुता है वाका लौंडा। बट नेवर हैव दे एवर क्वेश्चन दैट गाइज पेरेंटिंग। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भाई किस तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसको बड़ा किया होगा कि आज वो इतना कुछ अचीव करके बैठा है। मॉम एंड डैड लिसन, ही इज अ ग्रेट इंजीनियर टुडे क्योंकि उसके माँ बाप ने सही टाइम पे अच्छे पैसे कमा के उसको एक अच्छे कॉलेज में डाला एंड फ्री समय निकाल के उसको एक अच्छी परवरिश और एजुकेशन में हेल्प दी, जिससे कि आज वो इतना बड़ा बंदा बन पाया। His parents were better than you, that's why he turned out to be better than me. हमारे घर में बेसिक नीड्स लाइक फूड, मेडिकेशन एंड शेल्टर कंप्लीट नहीं हो रहे, एंड यू एक्सपेक्ट मी टू बी अ ग्रेट इंजीनियर लाइक दैट अदर डूड। क्वेश्चन योरसेल्फ। शर्मा जी का लौंडा टुडे इज स्कोरिंग रियली ग्रेट एट स्कूल क्योंकि उसके पेरेंट्स एट होम आर इंश्योरिंग 0 फाइट्स, जिससे कि ही कैन फोकस ऑन हिज स्टडीज एंड स्लीप वेल। Unlike you guys, जो कि रोज ईगो के ऊपर लड़ाई करते हैं, ठीक है? Your problem, not mine. You expect me to wake up early, but I cannot go to sleep because of you in the first place because you fight all night. तुम्हारा इशू, मेरा नहीं. You expect me to respect you and make sacrifices for you, but at the same time, parents होने के नाते तुमने कभी खुद sacrifices make नहीं करे लाइफ में, कभी bad habits नहीं छोड़ी, and रोज की रोज तुम मेरी privacy या फिर मेरी लाइफ को respect नहीं करते by fighting all day. You expect me to be a great, down to earth, humble person, but the only thing that you ever taught me in life was to never let your ego down. जुकाम होने वाला है। सारे इंडियन पेरेंट्स को जीवन में सारे कांड करने हैं, इवन आफ्टर हैविंग किड्स उनको बैड हैबिट्स नहीं छोड़नी, बट दे एक्सपेक्ट देयर किड्स टू बिकम बिल गेट्स, इलॉन मस्क एंड गौतम बुद्ध एट द सेम टाइम। या तो हिपोक्रेसी है हैवी। चलो बदल गया मैं, मेरे को एज अ सन अपनी ऑब्लिगेशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स यू समझ में आ गई आउट ऑफ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट पता नहीं कहां से आई, हालात से आ गई या फिर दुनिया देख के आ गई, बट आ गई समहाउ। तुमने तो नहीं सिखाई। एंड देन आई डिसाइडेड टू चूज द बेस्ट फॉर अस, बट देन तुम्हारा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया पता नहीं कहां से। व्हाई इज आवर किड एक्सेलिंग इन लाइफ प्रूविंग अस रॉन्ग विदाउट आवर एडवाइस? एस कैस होने देंगे? सो यू स्टार्टेड डाउटिंग मी एंड माय एंडेवर्स, ट्राइंग टू फाइंड दैट वन लूप होल, वन मिस्टेक दैट आई मेक, एंड देन you ruined my life. You ruined everything. Again, you're not parents, you're anchors. देखो, आज के टाइम पे the hardest job is to find a life partner. सबको पता है. You invest time in someone, you invest assets in someone, you give them your respect, and फिर भी धोखा हो जाता है. ठीक है, which is fine. And तुमने मन मार मार के बार धोखा खा के अपना दिमाग शांत रखे एक अच्छी बंदी या बंदा अपने लाइफ पार्टनर की तरह ढूंढ लिया. But fuck, अब पेरेंट्स भी तो है कलेश करने को. They don't like की कास्ट सेम क्यों नहीं है. They don't like her face color. They don't like her height. They don't like her way of talking. They don't like her mom and dad. अब क्या करें? मेरे को कोई बताएगा कि बहन how is all this helpful in choosing a life partner? How? चेहरे के रंग से इंसान के चरित्र का क्या लेना? पेरेंट्स के पास से किड के प्रेजेंट का क्या लेना? बाप की अर्निंग एंड जमीन से लड़के का क्या लेना? और मेरी बोली से मेरे मन का क्या लेना? कोई समझाएगा? They'll tell you कि भाई लव मैरिज इज नॉट गुड, मेजर डिवोर्सेस उसी के अंदर होते हैं, बट उनके खुद के घर में मेजर डिवोर्सेस सिर्फ अरेंज मैरिजेस में हुए हैं. फन, really fun. They'll go out into the world trying to find the perfect groom for their daughter, which is a good thing. But उनके judging parameters पता क्या होते हैं? लौंडे की net worth decide होगी कि लौंडे के बाप के पास कितनी जमीन जायदाद है और उन्होंने पास्ट में कितना कमाया है. लौंडा नौकरी करता है तो अच्छे नेचर वाला होगा. तुम्हें पता है मोस्ट डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आते ही कॉर्पोरेट वालों के घर से हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मेक्स यू फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ एंड वो फ्रस्ट्रेशन तुम अपनी वाइफ पे आके निकालते हो घर पे, मतलब या फिर हस्बैंड पे आके निकालते हो. मेरे को नहीं पता, बट ये है स्टार्ट्स हैं. लौंडा शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? खुद लौंडे से पूछ के या फिर उसके घर वालों से पूछ के या फिर उसके रिश्तेदारों से पूछ के. हाँ भाई, चोर सभी नहीं पूछ लो कि भाई तने चोरी करी ना करी और उस पर बिलीव कर लेना. घड़े ही स्मार्ट हो रहे हो. लौंडे की शक्ल सूरत उसके रंग पे कमेंट करके रिश्ते रिजेक्ट करने और उसकी बेइज्जती करके आनी है, बट फिर वो ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान को वो प्रे करते हैं, भगवान कृष्ण, वो खुद सांवले थे. ठीक है, और हिपोक्रेसी देखो भाई, आयरनी भी देखो, उन्हीं के मंदिर में जाके शादी का कार्ड रख के आएंगे. अबे धुआं नहीं मिलने की लात लगेगी बहुत गंदी. भाई मेरी बात मानो, खुद धक्के खाओ, खुद ठोकर खाओ और इंप्रूव हो लाइफ में. उनकी एडवाइस और उनकी लाइफ दोनों ऑब्सोलीट हो चुकी हैं क्योंकि उनका समय ही जा चुका है. उन पर रिलाय मत करो, उनकी गलती नहीं है भाई. इमोशनल सपोर्ट तक सीमित रहो, बाकी आगे उनके हाथ से या फिर उनके मुंह से कुछ नहीं. प्लीज टेक योर टाइम, यू विल डू फाइन. आई मीन आई डिड फाइन, प्रोबेबली, आई थिंक. बाय.